हाँ, जरा जरा सी बातों में मान सम्मान की बातें कितनी आ जाती हैं। हाँ, अब गृह त्यागी हो गए तो इसका मतलब उनके मन में कोई भाव ही नहीं आते, ऐसा थोड़ी है। हाँ, क्रोध मान माया लोभ तो संस्कारों में सत्ता में भले संजुलन रूप में है, लेकिन है तो उसकी उदीर्ण होने में देरी थोड़ी लगती है, आ सकता है। और यदि आ गया, हीनता का भाव आ सकता है, गर्व का भाव आ सकता है, इष्ट वियोग का भाव आ सकता है, अनिष्ट संयोग का भाव आ सकता है, पीड़ा चिंतन नामक भाव आ सकता है। आ सकते हैं, क्या बात हो गई, कोई भगवान थोड़ी बने। आ सकते हैं, लेकिन उनको स्थान नहीं देना। वो आया है तो उसकी आव भगत नहीं करने लगना, नहीं तो जम जाएगा। हाँ, आया है, आप आ गए, हमने तो बुलाया नहीं फिर भी आप आ गए। देख लो भैया, कोई दूसरा घर देख लो, यहाँ आपको उत्तम मिलेगा नहीं, हमारे यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, और कोई दूसरा घर देख लो, है हम ही मिले आपको आने के लिए। हम ही मिले आपको, और कोई दूसरा नहीं मिला था। भैया आज आ गए तो ठीक है। अब अभी तो हम सावधान थे इसलिए हमने बात कर ली, कल असावधानी में यदि आप आ गए तो हम ही चपेट में आ जाएंगे। हाँ, इसलिए भैया और दूसरा द्वार देखो ना। हाँ, चलो आगे बढ़ो, और भी तो घर हैं बहुत सारे। आज आ गए अब आगे नहीं आना, ऐसा कह के टाल दो। मान सम्मान गृहस्थों में भी मान सम्मान की क्यों नहीं होती, होती है। लेकिन देखो, मान अलग बात है, स्वाभिमान अलग बात है। स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। हाँ ठीक है, आप अपने घर के राजा हो, रहो ना, हम मना कहां कर रहे, आपको हम मना कहां कर रहे, आप अपने घर के राजा हो, रहो ना। लेकिन हमारी कुटिया की तरफ आप बुरी नजर से नहीं देखना। हाँ, ध्यान रखना। हाँ, हम अपने कुटिया ही में, हम कुटिया के राजा, तो महल के राजा हो, रहे आओ, हमको आप कुछ भी नहीं समझ रहे, हम अपनी कुटिया के ही राजा हैं, रखो आप अपने जो भी सामान है, हमें जरूरत नहीं है। ये आदमी स्वाभिमान में बात कर देता। भैया देखो, ज्यादा सम्मान मत दो, लेकिन अपमान जैसा वातावरण तो मत बनाओ। हम आपके समकक्ष नहीं है, लेकिन आ गए हैं धार्मिक भाव से, तो क्या हमने बिगाड़ दिया आपका कुछ? ठीक है भैया, आप अपना करो, हम अपने जाते हैं। ऐसा जो भाव रख के अपना काम करता, वो अपने स्वाभिमान को बचा के रखता है। स्वाभिमान तो बचाना ही पड़ता है। हाँ, अपने अंदर विनय भाव भी होना चाहिए। भाई वो अर्थ की दृष्टि से संपन्न है, ज्ञान की दृष्टि से संपन्न है, सामर्थ्य की दृष्टि से संपन्न है, उनकी पोस्ट अच्छी है, पद अच्छा, उनका प्रभाव अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति अपन को नम्र होना चाहिए, अपने मन में विनय आनी चाहिए। भाई देखो, हमारे पास तो ये सब चीजें हैं नहीं, हम तो चाहे करके भी किसी का कुछ कर नहीं सकते हैं, हम असमर्थ हैं, कमजोर हैं। जो कर रहे हैं उनके साथ अपन चलें, उनके साथ मिलकर के काम करें। भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे, हम तो नहीं कर पा रहे, अपन उनकी प्रशंसा करें, अनुमोदना करें, तो अपनी भी क्षमता बढ़ेगी। लेकिन ये करना तो दूर, ईर्ष्या और करने लगे हैं, अरे उन्हीं की रीझबूझ हो रही, तो भैया जो करेगा उसकी तो रीझबूझ होगी। तो आप द्वेष मत करो, द्वेष करोगे तो घाटा आपको लगेगा। आपको यदि अपने गुणों को और बढ़ाना है तो विनय भाव लाओ, अच्छाइयों का अनुकरण करो, अच्छे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करो, उनकी प्रशंसा करो, और अपने पास में यदि कमी है तो उसकी पूर्ति करने का उपाय करो। लेकिन मान लीजिए अपनी कमजोरी के कारण, अपनी असमर्थता के कारण कोई हंसी मजाक उड़ाए, कोई अपनी निंदा करे, कोई अपन को अवहेलना की दृष्टि से देखे, अच्छा ना समझे, और वहां अपना यथायोग सम्मान नहीं है या ऐसा योग अपनी रीझबूझ नहीं है, तो फिर वहां से हटके अपने, हाँ तुम अपना समारो, हम अपने में मस्त हैं, ये स्वाभिमान भी बना करके रखें। अभिमान अहंकार नहीं करना पड़ता है व्यर्थ की बातों में, लेकिन अपने स्वाभिमान का बचाव करना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, बीच बीच में उदाहरण याद आ जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के यहां पंगत हुई, क्या हुई? हाँ, पंगत हुई। पूरे गांव को बुलाते हैं,
समाज की होती तो समाज को बुलाते हैं, और गांव की होती तो गांव को बुलाते हैं। तो पंगत में सभी लोग पहुंचे भोजन करने। एक साधारण परिस्थिति का व्यक्ति भी पहुंचा। ठीक है, अब उसमें पंगत में तो बड़े छोटे का भेद नहीं होता। बैठ गए, सब लोग बैठ गए। अब बैठे तो भोजन परोसा गया सभी, और पापड़ भी सभी को परोसे गए। हाँ हाँ, सिके हुए नहीं, तले हुए। हाँ, दोनों में फर्क है। हाँ, पंगत का पापड़ तला हुआ होता है, सिका हुआ तो तुम अपने घर में खाओ। हाँ, तो बने थे सभी, वो तो सब चीजें फिक्स रहती है, ये बनेगा वो बनेगा। अब परसते परसते वो टोकरे में रख करके एक 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 रखता जा रहा। अब एक बड़ा व्यक्ति बैठा था, उसके सामने उसने रखा, सक्षम था, संपन्न था, वहां रखा, तो उसके पास में ठीक पापड़ रखा गया पूरा, बिल्कुल। हाँ, बड़ा। अब बाजू में एक सामान्य आदमी था, उसके लिए पापड़ रखते समय पापड़ का एक भाग थोड़ा टूट गया। हाँ, रखते समय टूट गया, परोस दिया उसने, और उसने अरे इसको पूरा अखंड पापड़ रखा, और मैं इसकी नजर में कमजोर हूं ना, इसलिए इसने पापड़ को तोड़ करके रखा, जबकि उसके मन में कोई भाव नहीं था, वो तो अपने प्रोसेस में चल रहा था। लेकिन इसने क्या पकड़ लिया, इसने जानबूझ करके मेरे को अपमानित कर दिया। बाजू वाला बड़ा आदमी है ना, पैसा वाला है, उसको पूरा अखंड रखा, और मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, तो मेरे को पापड़ को उसने खंडित कर दिया और रखा, अपमानित किया हमको। अब भोजन तो उसने कर लिया, प्रसन्नता खत्म हो गई। अब गांठ बांध ली उसने, ठीक है इसका बदला जरूर लूंगा। सब पंगत में हमारे सबके सामने हमको पापड़, टूटा हुआ पापड़ परसा। अब उसके दिमाग में घूमने लगा, घूमने लगा। अब नींद नहीं, ये नहीं वो नहीं, हमारे को सबके सामने अपमानित किया, सबको बिल्कुल सीधे सीधे अखंड पापड़ हमारे को, हाँ, तोड़ करके टूटा वाला रखा। कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं। अब प्लान बनाने लगा, क्या करें कैसे करें। अब उतने बड़े व्यक्ति से तो कोई उसका हो नहीं सकता, अब क्या करें। तो जो पंगत दे रहा था वो भी बड़ा आदमी था, तो इस बड़े आदमी ने मुझे सबके सामने छोटा समझ के अपमानित किया है, ठीक, इसका भी हम बदला लेंगे, इसको देखते हैं। अब क्या करें कैसे करें, प्लान उसने बनाया, अपन भी एक पंगत देंगे। हाँ, अपन भी पंगत देंगे। अब गुंजाइश तो थी नहीं, यहां वहां से जोड़ा, ये लिया, कर्जा लिया, ऐसा किया, बताया किसी को नहीं। हाँ, सब कर्जा बर्जा ले लिया उसने, और पंगत की तैयारी कर ली, और गांव में डिंडोरी पिटवा दी। हाँ, आज हमारे यहां पर सभी गांव वालों की पंगत है। हाँ, सब बैठे बिल्कुल उसी तरीके से, सब बैठे। अब वही चला पापड़ परसने के लिए। हाँ, वही तले वाले। हाँ हाँ, हींग नमक डले हुए। हाँ, एक 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 करता गया। प्लान उसका था, उसने पहले से एक पापड़ को तोड़ करके रख लिया, और सबको सीधा सीधा अखंड पापड़ परसा। जब जिसके यहां पंगत हुई थी उसका नंबर आया, तो उसने टूटा वाला पापड़ पटक दिया। हाँ, तोड़ करके पटक दिया। उसको कुछ उसके मन में नहीं आया, बोले भैया कोई बात नहीं, गिर गया कोई बात नहीं। गिर गया नहीं, चला के गिराया है हमने। हाँ, चला के गिराया है। क्यों गिरा दिया तुमने? नहीं, हमें बदला लेना था। किस बात का बदला लेना था? उसको पता ही नहीं किस बात का बदला लेना था। तुमने पंगत दी थी ना उस समय? हाँ दी थी, तो उस समय क्या हो गया? तुमने हमारे लिए टूटा वाला पापड़ परोसा था ना, हमें तो कुछ याद नहीं है। नहीं, तुमने जानबूझ करके, नहीं हमें तो कुछ ख्याल भी नहीं है, तुमने जान, उस बात का बदला मैंने आज यहां पर ले लिया, अब मैं खुश हो गया। इतना सा काम करने को कितना खर्च कर दिया उसने, कितना खर्च कर दिया, और 1 साल तक वो दिमाग में कहां व्यर्थ का भाव, जबकि सामने वाले को पता ही नहीं है। सामने वाले को पता नहीं, यदि उससे उसी समय पूछ लेते वो दूसरा परस देता।
बाद में पूछ लेते तो वो स्पष्टीकरण कर देता, लेकिन पूछा पाछा तो है ही नहीं, और अंदर 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 चलता रहा। अब इसका बदला हम टूटा पापड़ परस करके ही बदला लेंगे। अब बदले के लिए इतनी बड़ी पंगत तोड़ दी, अब जिंदगी भर कर्जे में लदे रहो, कहां चुकता है। तो ऐसे लोग अज्ञानता का काम करते हैं, नासमझी का काम करते हैं। जरा सा समझते, जरा सा है तो सब चीजें टल जाती हैं। कसाई के संस्कार यही तो हैं। इसलिए ये संस्कार हमारे पर अपना प्रभाव न डाल पाए, इसके लिए अच्छे से सुबह सुबह तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करो, खूब आनंद के साथ स्वाध्याय करो। हाँ, 10 दिन का तत्वार्थ सूत्र तो वो ये रहता है कि गया आया, पकड़ा नहीं पकड़ा, और 1 घंटा पूरा हो गया, क्योंकि 1 घंटे में पूरा अध्याय करना है। नहीं, ये 10 दिन वाला तत्वार्थ सूत्र नहीं, ये जिंदगी वाला तत्वार्थ सूत्र है। ये 10 दिन वाला नहीं, ये जीवन पर्यंत के लिए। एक बार यदि आराम से तत्वार्थ सूत्र की व्याख्याएं सुन ली, समझ ली, तो बाद में आपका पढ़ने में मन भी लगेगा। आप वो सूत्र पढ़ोगे और उस समय एक फिल्म देखेगी कि महाराज जी ने इस समय पापड़ वाला सुनाया था, सांप वाला सुनाया था, कि क्या वाला सुनाया था, वो चलेगा, याद रहेगा, और उससे आपको नई नई बातें समझने को मिलेंगी। तो हाँ, प्रज्ञा परिचय क्या है? ज्ञान की अधिकता होने पर भी मान नहीं करना। ठीक है, वहां तो ज्ञान था पर मान नहीं मिल रहा था, तो मन में मलिनता आ रही थी। लेकिन अपने को ज्ञान बहुत है, अच्छाइयां बहुत हैं, फिर भी अहंकार नहीं करना। अच्छी चीज है सभी को, हाँ, सबको मिलना चाहिए, जानकारी मिलना चाहिए, प्रभावना का अंग बनता है। प्रज्ञा, ज्ञान की अधिकता होने पर भी मान नहीं करना, प्रज्ञा परिचय जाए। अज्ञान, ज्ञानादिक की हीनता होने पर औरों के द्वारा किए हुए तिरस्कार को शांत भाव से सह लेना अज्ञान परिचय है। ठीक है, होता है, सबकी अपनी अपनी कर्म की स्थितियां होती हैं। नहीं है उतनी योग्यता, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब योग्यता नहीं है तो लोग आदर सम्मान नहीं देते हैं, बल्कि तिरस्कार भी कर देते हैं, तो भी ठीक है भैया, उनकी क्या गलती है। अभी वो अपने धर्म को नहीं पहचान पा रहे, लेकिन गलती उनकी नहीं, चलो अपना भी कर्म टलेगा। अदर्शन, बहुत समय तक कठोर तपश्चर्या करने पर भी विशेष ज्ञान या रिद्धियों की प्राप्ति नहीं होने पर भी अश्रद्धान के भाव नहीं होना अदर्शन परिचय है। भैया दीक्षा लिए तो कितना समय हो गया, अपन तो शास्त्रों में पढ़ते हैं दीक्षा लो, तपस्या करो तो खूब रिद्धियां आती हैं, हाँ खूब ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन इतना लंबा समय निकल गया, अभी तक कुछ तो बाजे तो बजे ही नहीं। क्या बात है भाई, है? हम तो सुन रहे थे कि ऐसा कुछ होता है तो बाजे भी बजते हैं, आदमी बजाने वाले ना हो तो वो ऊपर से भी आते हैं बजाने वाले, हैं? यहाँ न नीचे वाले बजा रहे न ऊपर वाले बजा रहे। बताओ, क्या सब बंद करके रख दिए बाजे, हैं? कहाँ गए? आदिनाथ सोचने लगे, अरे दीक्षा ले ली, लेकिन कहाँ गए ये सब श्रावक, हैं? क्या है वो इंद्र कहाँ चला गया? जब दीक्षा नहीं ले रहे थे तो उसको चिंता हो गई कि दीक्षा ले लें, दीक्षा ले लें, दीक्षा ले लें, और सामने नहीं कह सका, क्योंकि स्वामी से कैसे कहें कि आप दीक्षा ले लो, तो उसने नीलांजना बता दी, ऐसी वाली जो अभी जाने वाली है। बताओ, हाँ वो प्लान था उसका कि ऐसी वाली नीलांजना दिखाएंगे कि वो आदिनाथ ही अपने अवधि ज्ञान से उसको पकड़ लेंगे कि इसकी आयु पूरी, बाकी राज दरबार में कोई नहीं समझ पाएगा। इतना तो सब कर दिया, और अब बाहर अब आदिनाथ सोच सकते हैं कि कहाँ गए वो बाजे वाले, हैं? वो फोन नंबर नहीं था क्या, है? महाराज जी इतने आगे निकल गए, ढोल वाला अभी तक नहीं आया, है? ऐसा होता क्या? पहले से बुला के रखो, एक से आज यहाँ से कल वहां से, ये सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा कोई सोचने लगे, अरे भाई ये है वो है, सुना तो था कि कोई दीक्षा लेते हैं, तपस्या करते हैं तो ये होता वो होता है,
आहार होते हैं तो पंचाश्चर्य होते हैं। अब कहाँ पंचम काल में पंचाश्चर्य करें? अरे तुम्हारे घर आहार हो गया, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तुम्हारे घर पर आहार हो गया, यही तुम्हारे लिए बड़ा पंचाश्चर्य है। और हमारे पंचम काल खोटे काल में श्रावक ने आहार करा दी, यही बड़ा आश्चर्य है। क्या इस खोटे काल में, पंचम काल में, जहां धर्म छूटता जा रहा, संस्कार छूटते जा रहे, एक गृहस्थ ने शुद्धता से तैयार करके विधि पूर्वक पड़गाहन करके आहार करा दिया, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है पंचम काल का। कहां के आश्चर्यों की बात कर रहे तुम? हाँ, यही बहुत बड़ा आश्चर्य है कि मुनि महाराज आज भी हमें मिल रहे, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। श्रावक शुद्धता से आज अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, विहार करा रहे, यही पंचम काल के आश्चर्य है। वे छोड़ो चतुर्थ काल के आश्चर्य, उनके उसमें मत पढ़ो तुम, वो तीर्थंकरों के समय, केवलियों के समय थे। आज की मुनि मुद्रा के आश्चर्य यही है कि श्रावक धर्म पालन कर रहा और मुनि मुनि धर्म पालन कर रहे, यही बड़ा आश्चर्य है। अब वो ढोल ढमाके मत देखो तुम, हाँ कहां से ला रहे, क्या कर रहे, ये कोई अनिवार्यता थोड़ी है। महाराज हम तो रोज बाजे बजाना चाहते। क्यों? रोज बाजों का कोई नियम है क्या? किसने कहा नियम है? महाराज जी के आहार होंगे तो हमें तो बहुत खुशी होती है। आप क्यों मना करते महाराज जी? आपको मना नहीं करना चाहिए, हमारी खुशी है। तुम्हारे को खुशी है तो ठीक है, हम मना नहीं करते। आप अपने दरवाजे पर बजाओ ना, हाँ हमारे दरवाजे पर क्या को हल्ला कर रहे फालतू? यहां बजा रहे जैसे बाजार में तुम्हारे बाजों को कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा हो। महाराज को सुनाएंगे, महाराज यही काम करते रहेंगे, सुनते बैठे रहेंगे क्या? यदि ढोल वाला तुम्हारा थोड़ा लेट हो गया तो हम रुके रहेंगे क्या? महाराज आप तो मना कर देते। मना नहीं करते हैं, तुम्हारी खुशी है, आप तो पूरी बैंड पार्टी बुला लो ना, हमें क्या दिक्कत है? हाँ 10 20 50 लोगों को बुलाओ, लेकिन जहां तुम्हें खुशी हुई है वहां पर प्रकट करो। अपने दरवाजे पर ये करो नहीं आपके आगे आगे चलेंगे तो थोड़े से चल लो। नहीं हम तो आखिरी तक चलेंगे, एक आध दिन चल लो, होली दिवाली नहीं रोज रोज भैया, तो फिर हमको थोड़ा हाँ फिर इतनी खुशी हमें, तुम्हारी खुशी हमें नहीं सहन हो पाएगी। तुम अपनी खुशी तुम अपने, हम ये बंटवाना बंटवाओ ना, क्या दिक्कत हमारे को? हमें कोई दिक्कत नहीं। अब पूरे गांव में बटाओ, पूरे गांव को भोजन कराओ, बड़ी बैंड पार्टी ला, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन अपने दरवाजे पर, अपने मोहल्ले में करो। हमारे मोहल्ले में आकर के काय को हल्ला कर रहे हैं? जहां विराजमान है महाराज, ठीक है आपकी बात समझ ली ना? हाँ ऐसे ही करना पड़ता है। आपकी खुशी को मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा शोर शराबा ना हो इसकी सावधानी रखो।